नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। मुझे आप सभी का प्रेम और स्नेह मिल रहा है। मैं फिर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आप सभी का कि आपकी वजह से मेरे इस छोटे से प्रयास को इतना सारा एप्रिसिएशन मिल रहा है कि आज हम 1000 सब्सक्राइबर से भी आगे निकल चुके हैं। ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और बहुत ही कम समय में ये अचीवमेंट मिला है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूँ जो ये वीडियो देखते हैं और ये इस इन्फॉर्मेशन को सुनते रहते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम बात करेंगे रत्न द्वारा चिकित्सा के बारे में। जी हाँ, जेम थेरेपी किस तरह से हमारे रोगों को दूर करने में और उन्हें कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकती है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, चिकित्सा और रोग का आपस में गहरा संबंध है। जहाँ रोग है वहाँ उसकी चिकित्सा भी है, वहाँ उसकी दवाई भी है, और जब दवाई है तो जाहिर सी बात है उसके विपरीत कोई ना कोई रोग भी ज़रूर है। एक और प्रतिदिन नई नई बीमारियों के नाम सुनने को मिलते रहते हैं, तो दूसरी ओर हमारे विद्वान वैज्ञानिक नई नई खोजों और रोगों के नए नए निदान सामने ला रहे हैं। रत्नों के माध्यम से चिकित्सा एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। आज अनेक रोग जो आधुनिक चिकित्सा ठीक नहीं कर पा रही है, वह रत्नों के संतुलित और रत्नों के माध्यम से कुछ ही समय में ठीक हो गए हैं। मेरे स्वयं के अनुभव में एक ऐसी महिला आई जो सिर दर्द को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थी। कई डॉक्टरों को दिखला चुकी थी, अनेक प्रकार से एक्सरे वगैरह करवा चुकी थी, लेकिन स्थिति ये थी कि मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। कई तरह की दवाई का सेवन वह कर चुकी थी। जब वह महिला मेरे पास आई तो मैंने उन्हें मोती और पन्ना धारण करने का परामर्श दिया। मेरी बात मान के उन्होंने दोनों रत्न उपयुक्त समय पर धारण कर लिए और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न है। आँखों से जो धरा पर बिखरा प्रकाश हमें नज़र आता है, वह सूर्य से निकली अलौकिक ज्योति है, जो एक रंग की ना होकर 7 अलग अलग रंगों का संतुलित मिश्रण है। अगर हम इस प्रकाश को एक विशेष प्रकार के कांच में देखें, जिसे हम प्रिज्म भी बोलते हैं, तो 7 रंग अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। यह 7 रंग होते हैं हरा, नीला, पीला, लाल, आसमानी, बैंगनी और नारंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से जेमस्टोन यानी प्रीशियस जेमस्टोन हमारे स्वास्थ्य को लाभ देते हैं और हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाले जेमस्टोन का, जिसका नाम है हीरा। हल्की सी नीली झलक रखने वाला हीरा सामने वाले को प्रभावित करने में और गला, मुख और वीर्य से संबंधित रोगों का शमन होता है। शुक्राणु से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं और वीर्य पुष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक रोगों में लाभदायक माना जाता है शुक्र का रत्न हीरा। जी हाँ, शुक्र से संबंधित शब्द है शुक्राणु, और हीरा पहनने वाले जातक अपनी
स्टैमिना को, अपनी सेक्सुअल स्टैमिना को और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। मोती, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व मोती रत्न करता है। यह सीप में पाया जाता है। आजकल बनाए गए मोती भी काफ़ी मिलते हैं। बसरे का मोती उत्तम माना जाता है। मोती रक्त की कमी, रतौंधी, नेव दोष, सीने में दर्द के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया है। मानसिक तनाव के लिए भी मोती काफ़ी लाभकारी है और छाती में अधिक व नियमित दर्द रहने पर भी भरपूर लाभ देता है। मूंगा, मंगल ग्रह का प्रतीक है मूंगा। हड्डियों और नाड़ी दोष में अति लाभदायक है। सिर दर्द, उन्माद, मांसपेशियों के रोगों में तुरंत लाभ देता है। अगर अंडकोशों में कोई विकार आ जाए तो मूंगा रोग को बढ़ने से रोककर अपेक्षित लाभ देता है। पन्ना यानी एमरल्ड, बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व हरा पन्ना करता है। यह सौम्य रत्न है। यह निर्बल मस्तिष्क, तुतलाहट और अनेक चर्म रोगों में गुणकारी है। इस प्रकार के भी प्रमाण मिलते हैं कि पन्ना दमा रोग दूर करने में सहायक होता है। मस्तिष्क से अधिक कार्य करने वाले या बुद्धिजीवी व्यक्तियों के लिए पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। पुखराज यानी येलो सफ़ायर, बृहस्पति ग्रह का प्रतीक पुखराज है। यह शरीर के अनेक रोगों में पर्याप्त लाभ देता है। लीवर, चर्बी और स्तनों से संबंधित अनेक रोग और मोटापा घटाने में भी सहायक होता है। यह रत्न लंगड़ेपन में अवश्य पहनना चाहिए। माणिक्य यानी रूबी, तेजस्वी ग्रह सूर्य का प्रतिनिधित्व माणिक्य करता है। यह नेत्र विकार, हृदय शूल और हार्ट अटैक यानी जिसे हम दिल का दौरा भी बोलते हैं, उसमें पर्याप्त लाभ पहुंचाता है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि माणिक्य धारण करने के पश्चात हृदय रोग की संभावना बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। नीलम यानी ब्लू सफ़ायर, क्रूर एवं पाप ग्रह का प्रतिनिधित्व मोर की गर्दन जैसे रंग वाला नीलम करता है। नीलम के विषय में ये कथा प्रसिद्ध है कि एक राजा थे जो लगभग नपुंसक थे, इम्पोर्टेंट थे। इस कारण वह बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपनी यह व्यथा एक रत्न विशेषज्ञ को सुनाई। उस रत्न विशेषज्ञ ने उन्हें शुद्ध नीलम धारण करने का परामर्श दिया। राजा ने तुरंत शुभ दिन, शुभ समय और शुभ मुहूर्त देखकर नीलम रत्न पहन लिया। कुछ समय के पश्चात वह इस रोग से छुटकारा पा गए और रानी के अतिरिक्त उन्होंने अपनी अनेक रानियों को भी काफ़ी समय तक संतुष्ट किया। नीलम नपुंसकता, वायु विकार, गूदा यानी योनि के अनेक रोगों को लाभ पहुंचाता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए रत्नों का प्रयोग प्रारंभ से ही किया जा रहा है। आयुर्वेद में रत्नों के प्रयोग का वर्णन प्रचुरता से मिलता है। आयुर्वेद में रत्नों और धातुओं की भस्म बनाने की अनेक विधियां प्रचलित है, लेकिन यहाँ हम उनका वर्णन, उनका चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है जिसमें मुझे और भी ज़्यादा समय चाहिए होगा। और यह सत्य है कि रत्नों का औषधि के रूप में प्रयोग बहुत ही लोकप्रिय और सफल रह चुका है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा और आपके लिए ये उपयोगी भी होगा। मैं बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात करूँगा अपने एक और नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर इंसान, हर प्राणी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।